इस वक्त रात का 1 बजने वाला है और हम लोग इस वक्त बाहर जा रहे हैं। देखते हैं कि दुबई रात के टाइम पर कितना सेफ़ है, ख़ास तौर पर फीमेल्स के लिए। और हम लोग अभी बाहर जाकर देखेंगे कि लोग किस तरह से यहाँ पर वॉक वगैरह करते हैं इस टाइम पर। और एक और अहम बात ये कि दुबई के अंदर किसी की भी इस तरह से वीडियो बनाना ठीक नहीं है, तो हम इस बात का भी ख्याल रखेंगे। ये वीडियो बनाने का असल मकसद ये है कि मुझसे ये सवाल बहुत ज़्यादा किया जाता है कि क्या दुबई वुमेन के लिए सेफ़ है या नहीं। तो आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुक्र है पार्किंग मिल गई, वरना दिन में इस टाइम पर यहाँ पार्किंग मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इस टाइम हम लोग बैंक स्ट्रीट पर खड़े हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी कंट्रीज़ के बैंक्स मिल जाएंगे। बहुत मशहूर स्ट्रीट है बैंक स्ट्रीट। आप रात के 1 बजे भी देख सकते हैं कि लोग पीछे मेरे किस तरह से जा रहे हैं और फीमेल्स भी हैं, आराम से वॉक कर रही हैं दुबई के अंदर। ये मेट्रो स्टेशन आप देख रहे हैं इस टाइम बंद हो चुका है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि दुबई दुनिया की टॉप 5 सिटीज़ में से है जो सबसे सेफ़ है। आई थिंक दुबई का नंबर 4 आता है। इसका ये मतलब नहीं है कि दुबई में क्राइम नहीं होते हैं, यहाँ पर ज़ीरो क्राइम है, ऐसा नहीं है। बल्कि इसका ये मतलब है कि यहाँ का क्राइम रेट दुनिया के लिए एक मिसाल है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कैसे आराम से फीमेल्स घूम रही हैं रात के इस टाइम भी। असल यहाँ का पुलिस सिस्टम है, यहाँ का पुलिस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पर कोई भी क्राइम करने से पहले 100 बार सोचता ज़रूर है। यहाँ पर हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए होते हैं। जितनी भी शॉप्स होती हैं उनको कैमरे लगाना मस्ट है। इसी वजह से एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी रहती है कि हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, कोई भी किसी भी किस्म का आके आपके साथ कुछ कर नहीं सकता है। और आप ये देखें, इस टाइम ही काफ़ी स्टोर्स खुले हुए हैं। मैं यहाँ वॉक कर रहा था तो यहाँ पर मुझे एक छोटी सी मार्केट नज़र आई है। इसके अंदर भी चलकर देखते हैं और हम बातें भी करते जाएंगे अपनी। दूसरा पॉइंट ये है कि दुबई गवर्नमेंट ने यहाँ पर फीमेल्स के लिए हर जगह स्पेशलिटी दी हुई है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेट्रो के अंदर इनके लिए अलग केबिन बनाया गया है। अगर उसमें कोई जेंट्स चले जाएं तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ाइन पड़ जाता है। इसी तरह से बस में भी फ़ीमेल्स के लिए अलग जगह होती है। पिंक टैक्सी इनकी एक चलती है जो फ़ीमेल ही ड्राइव करती हैं, तो अगर किसी फ़ीमेल को बिल्कुल ही सेपरेट ही जाना है तो वो भी अवेलेबल है। और आप ये देख रहे हैं, टाइम देखें, इस टाइम 1:15 बज रहा है और रौनक देखें आप। और कुछ शॉप्स तो फीमेल ही रन कर रही हैं यहाँ पर। यहाँ पर सांता भाई भी खड़े हुए हैं। हेलो सांता। बस बताने का मकसद ये है कि वुमेन को इतनी सेफ्टी दी है यहाँ पर दुबई गवर्नमेंट ने कि वो कहीं पर भी जा रही हो, रात का टाइम हो, दिन का टाइम हो, उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहता है। उनको किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होती। आप यहाँ देख सकते हैं इस मार्केट में भी रात के इस टाइम आराम से फीमेल्स घूम रही हैं। लेकिन दोस्तों हकीकत ये भी है कि क्राइम कहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि क्राइम यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ की गवर्नमेंट ने कोशिश तो बहुत की है कि क्राइम नहीं हो, लेकिन क्राइम यहाँ भी हो जाते हैं। तो सेफ्टी ज़रूरी है। और पहले तो मैं दुबई को बहुत ही सेफ़ समझता था, लेकिन जब मैंने रेडिट के ऊपर कुछ पोस्ट पढ़ी हैं जिसमें हरेसमेंट के केसेस सामने आए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए हैं, लोग करते हैं हरेस। दुबई के अंदर रहते हुए इतने सख्त कवानीन के बावजूद भी यहाँ पर क्राइम हो जाते हैं। इसलिए आपको ख़ासतौर पर फीमेल्स को अपनी सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखना चाहिए। गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन आप लोगों को भी उन इलाकों में रहना चाहिए जहाँ पर, जैसे मैंने अभी इलाका दिखाया आपको, ये बर दुबई का इलाका कहलाता है, बर्जुमान के पास। और इस तरह के दूसरे इलाके भी हैं जहाँ पर रौनक होती है। तो ऐसे इलाकों में आप रहाइश इख्तियार करें। ऐसी जगहों पर जाएँ जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हों। कोई ऐसी जगह पे अकेले ना जाएं जहाँ पर आपको बिल्कुल सुनसान इलाके हो, जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं। तो अगर आप खुद भी सेफ्टी करेंगे और गवर्नमेंट जैसे भी सेफ्टी रहेगी तो आपको किसी क्राइम का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों देखो, दुबई सेफ़ तो है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अपनी सेफ्टी खुद ना करें। आपको भी ऐसी जगहों पर अकेले जाने से एहतियात करनी चाहिए, ख़ासतौर पर फीमेल्स को, जहाँ पर जैसे मैंने बताया इंडस्ट्रियल एरियाज़ हो गए, या जहाँ पर किसी बिल्डिंग में जैसे कैमरे नहीं लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे जिस बिल्डिंग में, पुरानी बिल्डिंग्स में नहीं होते हैं, तो ऐसी बिल्डिंग में ना रहें। अपनी सेफ्टी का खुद ख्याल रखें। अब हम बात करते हैं दुबई पुलिस ऐप की। दुबई पुलिस ऐप आपका सबसे बेहतरीन दोस्त है। दुबई पुलिस ऐप के अंदर एक फ़ीचर है दुबई आई के नाम से।
और नए आने वाले लोगों को ये मालूम नहीं होता है इस फ़ीचर के बारे में। ये इतना ज़बरदस्त फ़ीचर है, जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आपको स्टॉक कर रहा है या आपको अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करवा रहा है, ख़ासतौर पर फ़ीमेल्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप ये काम करें कि उस ऐप को खोलें और दुबई आई पर क्लिक करें फ़ौरन। वो आपकी लोकेशन, कहाँ पर आप खड़ी हुई हैं, और फ़ौरन से ना एक्टिव हो जाएगा वो सिस्टम, और आप जैसे ही उस पे कंप्लेन करेंगी, वीडियो बना के उसमें रिपोर्ट कर देंगी, तो पुलिस बहुत जल्दी आपकी बात पर एक्शन लेगी और वहाँ पहुँच जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि हम में से बहुत से लोगों को इन फ़ीचर्स का मालूम ही नहीं होता है। अवेयरनेस ही नहीं होती है लोगों को कि यार पुलिस ने इतनी ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। इसी तरह से दुबई का स्मार्ट पुलिस सिस्टम है जिसके अंदर कोई भी ह्यूमन नहीं होता है, बल्कि आप जाके सब कुछ वर्चुअल कर सकते हैं। वहाँ पर जाके अपनी कंप्लेन फ़ाइल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दुबई ऐप का फ़ीचर तो सबसे आसान फ़ीचर है। दुबई पुलिस ऐप जो है ना, वो तो मैं समझता हूँ बेस्ट ऐप है। अब ये देखें कि इस टाइम भी यहाँ पर टैक्सीज़ अवेलेबल हैं, खड़ी हुई हैं 3-3 टैक्सियाँ, और रौनक देखें कितनी हो रही है। रात, आधी रात हो रही है, और वो सामने कैफेटेरिया पे देखें लोग बैठे हुए हैं। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि यूएई गवर्नमेंट ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ही सख्त लॉज बनाए हैं। यानी जो हैरेसमेंट और मिसकंडक्ट के चीज़ें होती हैं ना, उसके लिए तो ज़ीरो टॉलरेंस है। यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी सिर्फ बातों में नहीं है बल्कि कानून में भी है। किसी भी कंट्री की फीमेल हो, उसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन सी कंट्री की है, वो यहाँ आराम से रह सकती हैं। उनकी शिकायत सुना जाता है, कोई भी हैरेसमेंट की गई हो अगर उनके साथ, तो उसको देखा जाता है। और एक अहम बात ये कि यहाँ पर दुनिया के 200 कंट्रीज़ के लोग आकर रहते हैं, तो हर बैकग्राउंड के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। फिर भी दुबई ने उन सब के लिए इसको सेफ़ बनाया है। ये सामने आप रेस्टोरेंट देखें, ये 24 आवर्स ओपन है। आप आराम से जब भी चाहें आएँ, यहाँ का खाना खा सकते हैं। यहाँ पर ये स्टोर भी ओपन है, सामने कैफ़ेटेरिया भी ओपन हुए हुए हैं, और सैलून भी ओपन है इस टाइम पर। अच्छा, आखिरी बात ये कि दुबई सिर्फ जॉब के लिए नहीं है, बल्कि जो लोग अपना बिज़नेस करना चाहते हैं, ख़ासतौर पर फीमेल्स भी, अगर अपना कोई भी बिज़नेस करना चाह रही हैं, जैसे पार्लर खुलना चाह रही हैं, यहाँ पर गली के अंदर पार्लर खुले हुए हैं, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ अभी एक, तो वो भी कर सकती हैं, फ्रीलांस काम भी कर सकती हैं। सिर्फ जॉब के लिए नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ पर आकर जॉब करें, बल्कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। मेरी फ्रीलांस पर वीडियोस बनी हुई हैं, वो भी जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर कि आप किस तरह से फ्रीलांस वीज़ा ले सकते हैं। और ये रहा वो लिबिस सैलून जिसकी मैं बात कर रहा था, तो ये सैलून फ़ीमेल ही चला रही होंगी। यहाँ पर फीमेल फाउंडर्स और सीईओज़ को भी सेलिब्रेट किया जाता है, उन्हें अवार्ड और मीडिया रिकग्निशन भी मिलती है। देखें, अगर आप यहाँ पर दुबई में एज अ फ्रीलांस काम करना चाहती हैं, तो यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर आप आएँ और आकर अपना बिज़नेस सेटअप करें। बहुत ईज़ी है सेटअप करना बिज़नेस। मैं क्योंकि कराची से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे सिटी के अंदर तो इस तरह से फ़ीमेल रात के 1-1:30 बजे घूम ही नहीं सकती, बल्कि तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता है कि हम इस टाइम अपनी फीमेल्स को रात के टाइम भेजें बाहर। बल्कि लड़के भी निकलते हुए घबराते हैं कि कहीं कोई मोबाइल स्नैचिंग ना हो जाए। यहाँ पर मैं आराम से फ़ोन लेकर घूम रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, किसी भी किस्म का मुझे कोई डर नहीं है। चलें अपनी गाड़ी की तरफ चलते हैं, आज काफ़ी बातें कर ली। देखो, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि मैं दुबई की तारीफ़ों के पुल बनना चाह रहा था, बल्कि एक रियलिटी बताना चाह रहा था कि देख, दुनिया में ऐसा सिटी भी है जहाँ पर हम हमारी फ़ीमेल्स ख़ास तौर पर आराम से घूम सकती हैं, और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी है यहाँ पर। लेकिन साथ साथ मैंने ये भी बताया है कि भाई ऐसी जगहों पे एहतियात करनी चाहिए जहाँ पर आपको किसी भी किस्म का ख़तरा हो, जैसे सीसीटीवी कैमरास ना हो, या फिर वहाँ पर जो है सुनसान इलाका हो, इंडस्ट्रियल एरिया हो। ऐसे इलाकों में रहें जाके जहाँ पर आपको इस तरह की रौनक नज़र आए जो मैंने आपको यहाँ दिखाई है। वैसे बहुत सारे इलाके दुबई में हैं, वैसी बातें इन इलाकों में थोड़े से रेंट ज़्यादा होते हैं, लेकिन एक सिक्योरिटीज़ रहती है यहाँ पर। तो जो भी फीमेल्स यहाँ पर जॉब के लिए विज़िट वीज़ा पर आना चाह रही हैं, तो आराम से आएँ। यहाँ पर किसी भी किस्म की डर खौफ की बात नहीं है, जैसा कि मैंने आपको सब दिखाया वीडियो के अंदर, कैसे आराम से फीमेल्स रात में भी घूम रही हैं। बस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है वो यहाँ के रूल्स को समझना है, यहाँ के सिक्योरिटी के रूल्स को समझना है, दुबई पुलिस को समझना है, वो किस तरह से आपकी हेल्प कर सकती है। अगर आप उनसे कॉन्टैक्ट ही नहीं करेंगे तो वो आपकी कैसे हेल्प करेंगे। तो यहाँ जब भी आएँ या किसी भी कंट्री में आप जाएँ, तो वहाँ के रूल्स को समझने की बहुत कोशिश करें। ख़ासतौर पर दुबई की तो मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ के सिस्टम को अच्छी तरह से समझें। ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है,
आप इस चीज़ को समझें और फिर यहाँ पर आएँ। तो दोस्तों अब हम आ गए अपनी कार के पास वापस और वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, उन फीमेल्स के साथ जो यहाँ पर दुबई में आना चाह रही हैं। आपकी बेटियाँ, आपकी बहनें या दोस्त जो भी कोई हों, वो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैंने इस वीडियो में जो बातें बताई हैं उनको इन बातों का मालूम होना चाहिए। ख़ास तौर पर यहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम का, कि आप उनसे कैसे रब्ता कर सकते हैं। ख़ास तौर पर दुबई की जो पुलिस ऐप मैंने आपको बताई है, उसमें दुबई आई का जो फ़ीचर है वो आप लोगों के लिए एक सेफेस्ट ऑप्शन है। ये हर शख्स को पता होना चाहिए, हर फीमेल को पता होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।